अभी तक नीतीश कुमार से जुड़ी हुई एक खबर बड़ी चर्चा में थी कि बुर्का खींच दिया, जबरदस्ती कर दी, तमाम चीजें। लेकिन अब इन सब के बीच एक बड़ी टेंशन बीजेपी को मिल गई है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे ज्यादा खुशी खेमे में, बीजेपी खेमे में इसलिए होगी कि अगर नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया और हालात बिगड़ते नजर आए तो आखिरकार उनसे गुजारिश की जाएगी मुख्यमंत्री पद छोड़िए, लोग मान नहीं रहे। लेकिन क्या उन्होंने इसी बीच एक बड़ा खेल कर दिया? वो समझ गए गलती तो हुई है उनसे, लेकिन इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड वो समझ गए क्या? क्यों? क्योंकि अब वो नरेंद्र मोदी साहब के बाद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर है। ये कोई ऑफर नहीं है, ये आरजेडी ने, कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने आगे आकर ऑफर नहीं दिया है, बल्कि ये उनके ही पार्टी के अंदर से अब आवाज उठी है। कह दिया गया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको ही बनना चाहिए, ऐसी बात कही जा रही है। यह बात बिना नीतीश कुमार की सहमति से कि कैसे कह दी जाएगी? कोई सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे, इसके बाद अगला टर्म भी करें तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी कर दे तो? जी हां, आज यही बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। क्या इस पूरे मसले में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिला के साथ जो हुआ, उस मसले के पीछे की हकीकत उनके सामने खुलकर आ गई है क्या? वही मैं खबर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वो पूरा मसला मैं इससे पहले भी आपको कई बार खबरें दिखा चुका हूं कि होता क्या है ना, कि नीतीश कुमार के साथ एक परेशानी है, जो भी है, कोई दिक्कत है, वो कई बार ऐसी एक्टिविटीज कर देते हैं, लेकिन इस एक्टिविटीज का उतना ज्यादा नुकसान पहले कभी किसी को नहीं हुआ। आपने देखा होगा, सदन में बोल रहे थे, एक बार तो उन्होंने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया था कि आरजेडी के साथ थे, तब भी तूल नहीं थी, तब मीडिया तूल दे रही थी क्योंकि बीजेपी के साथ नहीं थे। जब से बीजेपी के साथ आए तब से शुरुआत में तो तूल नहीं दी गई उनकी हरकतों पर, लेकिन जब से चुनाव की डुगडुगी बजनी शुरू हुई, मतलब 5, 6, 7, 8 महीने पहले से ही इस देश की मीडिया लगातार नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की खबरें चला रहे थे। वो ये समझाने और बताने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने कितना गलत और क्या क्या गलत किया है। हमने आपको दिखाया भी था। अब आइए असली खबर निकल करके आती है। खबर यह निकल कर आई है कि नीतीश कुमार साहब के पार्टी की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए कहा जा रहा है। तो क्या अंदर खाने डील हो गई है? मेरी तरह देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। अब यह डिमांड किसी और ने तो की होगी नहीं, यह डिमांड की किसकी तरफ से गई है? यह जेडीयू के कोटे के मंत्री हैं जमा खान पर ने कहा है। जनता दल यूनाइटेड के मंत्री हैं, कोटे के मंत्री हैं जमा खान। उन्होंने कहा कि भैया मैं चाहता हूं, मेरी तरह और लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी एक ऐसे वक्त में करना जब लगातार, अब तो चर्चाएं भी खत्म हो गई कि नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ रहा है। अभी खबर आई थी 19 दिसंबर वाला जिक्र था, लेकिन ऐसे कोई दबाव नहीं डाल रहा, कोई ये सवाल नहीं उठा रहा। नीतीश कुमार हर कार्यक्रम में खास तौर पर अमित शाह से दूरी बनाए तो बनाए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के साथ उनकी नजदीकियां नजर आती हैं, ऐसा देखने को मिलता है कई जगह। तो कैसे क्या हुआ कि एक दिन पहले वो घटना घटती है और दूसरे दिन ही जमा खान प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर देते हैं? पहले मैं आंकड़ा आपको एक बार फिर से समझा देता हूं जिससे आपकी समझ में आए। ये कुल मिलाकर 202 का जो आंकड़ा है, इस आंकड़े में क्या क्या है? 89 सीटें बीजेपी की है, 85 सीटें इसमें आ जाती हैं, 4 कम सीटें आती हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की। 19 सीटें मिलकर बनती हैं चिराग पासवान की पार्टी की 193। इसमें 5 सीटें हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और 4 सीटें आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बनते हैं। ये मिलकर बनते हैं 202। अब इसमें से 85 अगर हटाया जाए तो ये आंकड़ा हो जाता है 117 और चाहिए 122, यानी बहुमत से 5 कम। लेकिन ये बहुमत से 5 कम वाला खेल है क्या? क्या ये बहुमत से 5 कम वाली चीजें स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे? नहीं। तो ऐसे में अब आते हैं, दूसरा आंकड़ा भी है एक, जिसमें 35 सीटें इस समय महागठबंधन के पास है। इसमें अगर 85 सीटें आ जाती हैं तो 120 होते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल AIMIM, माफी चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नीतीश कुमार से कहा था कि वो समर्थन देने के लिए तैयार है, यानी 5 सीटें उनकी और ये हो गया 125, यानी बहुमत का आंकड़ा इनके पास है। तो क्या बहुमत को पहचान चुके हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ये भी समझ चुके हैं कि पहली एक घटना जिसमें गृह मंत्रालय उनसे लिया गया, दूसरी वो घटना जब विधानसभा अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, और अब जिस तरीके से इस घटना को चाहें तो तूल देने से रोका जा सकता है, कि तूल देने से रोका नहीं जा रहा। ये सारी कहानी क्या इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, इसे लेकर कहानियां चल रही हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, पहले इधर देखिए। हम हमेशा दुआ करते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने। जनता दल यूनाइटेड के मंत्री के बयान ने बढ़ा दी सियासी हलचल।
बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मंत्री जमा खान ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वे नीतीश कुमार को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि न केवल वे खुद बल्कि पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। जमा खान ने आगे कहा कि हम हमेशा दुआ करते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने। अगर ये वाली कहानी सटीक बैठती नजर आ रही है तो अंदाजा लगाइए आने वाले वक्त में खास तौर पर बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि और आज भी कहता हूं, इस 5 साल नीतीश कुमार के लिए बहुत सारे डायमेंशंस हैं। उन डायमेंशंस में मुख्यमंत्री बने रहना बहुत मुश्किल है। पहला डायमेंशन यही है कि एनडीए की सरकार रहे, मैं इसी पर आता हूं जो मौजूदा सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 5 साल तक रहेंगे, यह बात नीतीश भी जानते हैं, यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नीतीश को हटाकर अगर किसी को बनाया गया तो बगावत जनता दल यूनाइटेड में होगी, ये क्लियर है। ठीक है, पहला। दूसरा यह भी है कि इस तरह का माहौल क्रिएट ही कर दी जाए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, तो क्या उसकी कवायद इस पूरे घटनाक्रम के बाद शुरू हो चुकी है? यह एक दूसरा सवाल बड़ा खड़ा होता है। अब आते हैं तीसरा डायमेंशन। क्या इन 5 सालों से पहले नीतीश कुमार अपनी जाती हुई कुर्सी और जनता दल यूनाइटेड के टूटने बिखरने से की आहट पर क्या एनडीए छोड़ देंगे? क्योंकि इसकी कहानी लगातार चर्चाओं में पहले भी रही और आज भी चर्चाओं में है कि हां, नीतीश कुमार ये कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी थोड़ा घबराए रहती है। उसने कभी आरएलएम को लेकर, उसने हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को लेकर नहीं किया, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर भी नहीं करते। अगर चिराग बार बार दावेदारी नहीं करते मुख्यमंत्री पद के लिए कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए, पहले तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की तो थी उनकी, फिर उप मुख्यमंत्री पद के लिए थी, उन्होंने तो मुख्यमंत्री पद के लिए तो बोल ही दिया था। लेकिन चुनाव लड़कर अगर वो आते हैं तो सिरदर्द बन जाएंगे एनडीए के लिए। फिर से लंबा एक कार्यकाल जब बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री ना बन पाए, तो यह स्थिति अब बीजेपी नहीं चाहती। इसलिए चिराग पासवान की पार्टी के साथ जो हो रहा है वो अलग कहानी है। लेकिन मौजूदा तौर पर अगर यह हालात बनते नजर आ रहे हैं जिसमें बार बार डिमांड की जा रही है प्रधानमंत्री पद के लिए, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री को लेकर किसी भी तरह का कोई भी उलटफेर नजर नहीं आ रहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री को लेकर किसी ने टिप्पणी की हो, मौजूदा प्रधानमंत्री को लेकर यह कहा हो कि नहीं भाई मौजूदा प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे या कुछ होगा, ऐसा कोई बात नहीं कही जा रही। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहा जा रहा तो आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह डिमांड क्यों की गई कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए, नवभारत टाइम्स की आगे की खबर है जिसमें आरजेडी की तरफ से बयान आया। इस बीच नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बयान दिया, सार्वजनिक रूप से इच्छा जताई नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम और पूरा देश चाहता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, हम हमेशा दुआ करते हैं वो बने। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेता देश में मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री अच्छे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन नीतीश कुमार जैसा नेता मिलना बड़ा मुश्किल है। अंदाजा लगा रहे हैं, खेला अंदर कभी भी कर सकते हैं और नीतीश कुमार के लिए तो कहा भी जाता है वो कब कहां कैसे पलट जाए पता नहीं। नमस्कार।